जय ब्रह्मेश्वर। आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का अध्याय। पिछले अध्याय में हमने परम पूजनीय गुरुदेव श्री राधा बाबा जी के गृह त्याग करने से पहले के जो पत्र थे, जो उन्होंने ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखकर लिखे थे, उसकी कुछ पंक्तियां हमने आपको पिछले अध्याय में सुनाई है। यह अध्याय भी उस पंक्तियों से ही शुरू करेंगे। ये बहुत मार्मिक पंक्तियां है जो भक्त और भगवान के बीच की एक अटूट रेखा को दर्शाती है। जीवन धन पुकार रहा हूँ, कल भी पुकारूंगा, जब तक प्राण है तब तक पुकारता रहूंगा। सर्वव्यापित तुम सुन रहे हो, तुम सुनोगे और मुझे कृतार्थ करोगे। प्राणहीन को सताने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मंगलमय तुम्हारा विधान मंगलमय है। मैं तुम्हें किस तरह दोषी कह सकता हूँ। भूलना मत प्यारे, तुम्हारा ही चक्रधर। प्राणाधिक बहुत दूर नहीं हो, तुम सचमुच निकट हो, परंतु मैं अधम अभी भी तुम्हें नहीं पा सकता। शरणागत पाल, शरणागत की रक्षा करो। हे मंगलमय, तुम्हारा विधान मंगलमय है। भूलना मत प्रियतम, तुम्हारा ही चक्रधर। इस प्रकार उन दिनों पूज्य गुरुदेव का जीवन पूर्ण प्रार्थनामय हो गया था। गुरुदेव अपने परिवार में सबसे छोटे भाई थे। उधर ऐसा प्रचलन था कि सबसे छोटी बहू पर ही सारे घर के कार्यभार का दायित्व हो। अतः ही सौ माताजी रात्रि दिवस गुरु सेवा में निरत रहती। वे लगभग रात्रि के द्वितीय प्रहर में ही शयन गृह में आती। इधर पूज्य गुरुदेव भाव रहित में विषादग्रस्त रहते। पूज्य गुरुदेव उन दिनों अपनी चिंता के कारण बहुत कम सोते थे। सांसारिक भोगों से सर्वथा उपतर तथा अपने पति को पागलवत देखकर वे व्याकुल हो जाते। पूज्य गुरुदेव के गृहस्थ भोगों से सर्वथा उपरत रहने का कारण जेठानियाँ उनकी सेवा एवं प्रेम में कमी नहीं मानती। वे ईर्ष्यावश उन्हें ताना मारती रहती। गृहस्थ कार्य के कोल्हू में दिन भर अविराम पिसती धर्मपत्नी जब अपने पति से दो मीठे बोल सुनने को भी तरस जाती तो वह और भी दुखी हो जाती। पूज्य गुरुदेव अपनी धर्मपत्नी में जगत माता का ही रूप देखते। उनके विकारग्रस्त होने का तो प्रश्न ही नहीं था। उनका मन दैवीय विचारों में इतना तन्मय रहता था कि उसे मिलन निम्नाग्नों में रमण की रुचि ही भला कहाँ हो पाती। जेठानियों और पड़ोस की गांव की स्त्रियां विचारी भोली बालिका को जादू टोना करने की क्रियाएं बताती। वे व्रत रखती, उपवास करती, देवी देवताओं की मनौतियाँ करती। यदि किसी भी दिन गुरुदेव में थोड़ा सा भी प्रेम भाव अथवा अनुकूलता देख लेती तो अपने अनुष्ठान व्रत को सफल मानकर प्रसन्न हो जाती। जेठानियों के बहुत प्रयास के उपरांत तो कभी कदाच गुरुदेव भीतर शयन गृह में शयन करने जाते, अन्यथा तो वे प्रायः बारहमदे में ही सबके मध्य शयन करते। पूज्य गुरुदेव मात्र गिनती के दिन ही
एकांत में अपनी पत्नी के संग शयन किए होंगे, वह भी मात्र उसके प्रति अपना कर्तव्य समझकर। इस गृहस्थ संग में फलस्वरूप माताजी का एक गर्भ तो विस्मृत हो ही गया और एक मृत बालक हुआ। इससे पूज्य माताजी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। बिचारी माता पिता के लाड प्यार में पली 14-15 वर्ष की अबोध किशोरी बालिका अपना दुख सुख भी किसके साथ बांटती। यदि कभी पूज्य गुरुदेव उस बालिका से वार्ता भी करते तो ऊंचे ऊंचे ज्ञान की ही बात करते। ऐसी बातें सुन तो वो लेती, परंतु इन बातों से उनका मन धैर्य तो रख नहीं पाता। उसे तो उसी समझ में आता कि मेरी सांसारिक जीवन पूर्ण अंधकार से भरा हुआ है। पूज्य गुरुदेव अपनी पत्नी को अपनी स्थिति समझाते, जब मेरी यह धारणा दृढ़ और संशय रहित है कि इस माया प्रसार के पीछे एक अविनाशी अखंड आनंदमय परमात्मा है, वह इतना धन आनंद है कि उसके सामने इंद्रिय सुख कुछ भी नहीं, तब उस परमात्मा को किनारे करके मैं गृहस्थ कार्यों में कैसे उलझूं। जब परमात्मा अपार वैभवमय है तो उसको पाने का प्रयत्न करूं अथवा खेत खलियान में चित उलासूं। क्या मैं परमात्मा को प्राप्त करने का अपना प्रयत्न क्षण भर के लिए भी किसी मोह से, भय से, हानि की अपेक्षा से स्थगित कर सकता हूँ? कदापि नहीं। मुझे तो क्षण भर भी उस दयामय आनंद निधि परमात्मा से दूर रहना असह्य है। उसको न पाने की असह्य छटपटाहट में मैं पागल भले ही हो जाऊं, परंतु परमात्मा को पाए बिना मुझे विश्राम कहाँ। अब भला उनकी धर्म पत्नी की समस्याओं का इन बातों को सुनने से निदान कहाँ। वह तो परिवार में होने वाली घटनाओं की अपने पति से निंदा स्फूर्तिपूर्ण व्याख्या करना चाहती थी। वह तो अंतर से चाहती थी कि पति उसे आवश्यक करे कि पढ़ाई समाप्त करते ही वह अंग्रेजों की तरह कहीं सरकारी नौकरी करेगा, अर्थोपार्जन करेगा और उसे अपने साथ रखेगा। वह सांसारिक स्वप्न देखती थी और गुरुदेव अखंड परमात्मक शांति आनंद में डूब जाने के स्वप्न। अब भला दोनों सामंजस्य कैसे संभव हो पाता, जब उन्हें मात्र कठोर शासन, गृह कार्य का अथक श्रम और परिवार के दूसरे सदस्यों से मात्र कटु पंक्तियों भरे ताने ही मिलते एवं पति की उपेक्षा और पूर्ण विरक्ति, तो वे कलह प्रिय हो गई। वे अपनी सास, जेठानियों एवं अन्य गुरुजनों को जो भी उस पर आक्षेप करता, शेर के तेरे ही उत्तर देती। इससे घर में कलह होने लगी। इस गृह कलह से पूज्य गुरुदेव और विरक्त हो गए। एक दिवस उन्होंने सभी से स्पष्ट कर दिया कि कलह का यदि अंत नहीं हुआ तो वे सन्यासी हो जाएंगे। परंतु संसार के लोग अपना स्वभाव ऐसी घुटकियों से तो बदलते नहीं। अभिमान का प्रदर्शन ही उनका मुख्य सुख होता है। अतः घर में कलह बढ़ती ही गई। पूज्य गुरुदेव के चित्त में धूलमूल धारणा हो गई थी कि इस दृश्य में उन्हें कभी भी न तो शांति मिलेगी न ही कल्याण। सन 1931 में जब दूसरी बार पूज्य गुरुदेव जेल से बाहर आए तो उनके अंग्रेज भ्राता उन्हें कलकत्ता ले गए। वहाँ उनका नाम सोहरावर्दी बेगम मेमोरियल स्कूल की 9वीं कक्षा में लिखा दिया। सन 1934 में गुरुदेव ने मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। उसके पश्चात उन्हें रिपन कॉलेज, सुरेंद्रनाथ महाविद्यालय की इंटरमीडिएट में भर्ती कराया गया। कलकत्ता आने के पूर्व राजनीतिक एवं सामाजिक कार्य करते समय कार्यकर्ताओं के मध्य
स्पर्धा वैमनस्य आपाधापि स्वार्थ सिद्धि एवं आत्म श्लाघा आदि देखकर पूज्य गुरुदेव को घोर निराशा मिली थी। कलकत्ता आने के पश्चात आत्मीय कहलाने वाले स्वजनों के मध्य भी वही सब बातें मिली। स्वजन वर्ग से उन्हें प्रवंचना और प्रतिकूलता अधिक मिली। उन्होंने जिन जिन व्यक्तियों को अपना निकट से निकट माना था, उन अभिन्न हृदय व्यक्तियों ने भी उनके विश्वास को आघात ही पहुंचाया था। पूज्य गुरुदेव केवल अपने अग्रज बंधु श्री देवी दत्त जी एवं श्री तारा दत्त जी मिश्र तथा 2 अन्य जनों के अतिरिक्त सभी से बहुत ही निराश थे। लोगों से मिलने वाली प्रवचना एवं प्रतिकूलता ने उनके मन को विरक्त भाव से भर दिया था। वह विरक्ति भावना दिन प्रतिदिन अधिक बढ़ती चली गई। इधर एक घटना और हुई जिससे उनका हृदय कांप उठा। हाय, इतना घोर अधःपतन, ऐसा कठिन कालिकाल, अपने चारों ओर स्वार्थ पारायण और अनैतिकता और घोर आंधी देखकर पूज्य गुरुदेव का मन सर्वथा विरक्त हो गया। एक विधवा स्त्री ने पर पुरुष की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने वयस्क पुत्र को विष दे दिया। वह पुरुष पहले तो उस विधवा स्त्री से विष दिलाने का आग्रह कर बैठा, फिर उसकी अंतरात्मा जब उसे बहुत धिक्कारने लगी तो वह रहस्य उस बच्चे के सम्मान खोल बैठा। परंतु बच्चे ने उसे यही उत्तर दिया कि यदि मेरी जगत मातृ माता ही मुझे अपने मार्ग में कंकड़ समझकर मारना चाहती है तो फिर मेरे जीवन से ही क्या लाभ। उसने सहर्ष ही माँ का दिया विष स्वीकार कर लिया। पूज्य गुरुदेव को इस घटना से अत्यधिक दुख हुआ। वे विचार करने लगे, हम इतना घोर अधःपतन, ऐसी कठिन कलिकाल, अपने विचारों और स्वार्थ पारायणता और अनैतिकता की प्रबलता को देखकर पूज्य गुरुदेव का मन जगत से उलट गया। जगत के इन कटु प्रसंगों ने ऐसी ऋण पृष्ठभूमि निर्माण कर दी जहाँ पूज्य गुरुदेव ने पूर्व जन्म की संचित साधना स्वतः स्फुरित हो उठी। भीतर तो अंगारे की अग्नि धधक रही थी, मात्र ऊपर ही थोड़ी राख आ गई थी। उस राख को इस प्रतिकूलता की वायु ने उड़ा दिया। अंगार चमक उठा। गुरुदेव अपने हृदय के भावों को लिखकर प्रतिदिन रात्रि को भगवान को अर्पण किया करते। इसके पीछे उनका यही भाव रहता था कि गुरुदेव का पत्र लेखन का कार्य लगभग 18 वर्ष तक निरंतर चलता रहा। एक बार ध्यान करके जब गुरुदेव ने पत्र अर्पित किया तो बहुत ही मधुर स्वर में उन्हें अंतर में गूंजती ध्वनि सुनाई पड़ी, तुम संन्यास ले लो, तुम्हारे संपूर्ण दुखों एवं अशांति का सदा के लिए नितांत अभाव हो जाएगा। यह वाणी लौकिक नहीं थी। उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय कर लिया। गुरुदेव के ताऊ के पुत्र बड़े भाई श्री देवीदत्त मिश्र ये बहुत ही उदार मना साधु पुरुष तथा संस्कृत के उद्घट विद्वान थे। उनके संरक्षण में पूज्य गुरुदेव ने 6 दर्शन का अध्ययन किया। उपनिषदों के शांकर भाष्य तथा ब्रह्म सूत्र भी इन्हीं के सानिध्य में गुरुदेव ने पढ़े थे। गुरुदेव प्रायः ही गोपोपनिषद भाष्य का स्वाध्याय किया करते थे। वे सदा अपने विचारों में ही निमग्न रहते। उनकी मननशीलता बढ़ गई थी। उनके आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन आ गया था। कभी कभी श्री तारा दत्त जी मिश्र अपने इस प्रकार गंभीर रहने का कारण भी पूछते तो पूज्य गुरुदेव मात्र मुस्कुरा देते। वे अपने मन की असली उथल पुथल किसी के भी सामने व्यक्त नहीं करते थे। श्री देवीदत्त जी घर में सभी की सुख सुविधा का ध्यान रखते थे। वे पूज्य गुरुदेव पर अतिशय वात्सल्य भी रखते। वे ही
सम्मिलित घर के सभी बालकों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करते, आय के साधनों को जुटाते, परिवार में उत्पन्न किसी भी गतिरोध कलह सुलझाते एवं विवाह शादी सभी व्यवहारों का निर्वाह करते। पूज्य गुरुदेव ने सर्वप्रथम सूचना उन्हीं को दी, भैया प्रभु की इच्छा है मैं गृहस्थ जीवन का संसार का परित्याग करके संन्यास लेने का विचार कर रहा हूँ। श्री देवी दत्त जी यह सुनकर सहोदय बड़े भाई श्री तारा दत्त जी ने भी सुनी। संन्यास की सूचना भाइयों ने के लिए वज्रपात ही थी। दोनों भाई आवक हो गए। कुछ देर तक तीनों परस्पर एक दूसरे को देखते हुए चुप रहे। अतः श्री देवी दत्त जी ने मौन तोड़ा। वे कहने लगे, चक्रधर, यह तुम क्या पागलपन की तरह प्रलाप कर रहे हो? क्या ऐसा सोचना और कहना उचित है? चित्त को शांत और स्थिर करो। अभी तुम निरे अबोध बालक हो, तुम्हारी अवस्था संन्यास धर्म के योग्य नहीं है। परंतु दोनों भाई यह भी अच्छी तरह जानते थे कि चक्रधर यदि एक बार निर्णय कर लेता है तो वह लोहे की लकीर हो जाती है। गुरुदेव ने यही उत्तर दिया कि उनका यह अंतिम निर्णय है। गुरुदेव की बात सुनकर भाइयों के हृदय आशंका से भर गए। उन लोगों को ज्ञात था कि चक्रधर अभी अनर्गत बात अपने मुंह से नहीं निकालता और जो वह कहता है उसे करके ही रहता है। छोटे भाई चक्रधर के निर्णय की जानकारी होते ही बड़े भाई सोचने लगे कि इस समय इसकी आयु मात्र 22 वर्ष की है। ऐसी कच्ची आयु में इसका संन्यास व्रत कैसे निभ पाएगा? इसको कैसे समझाया जाए कि मन की वासनाओं का वेग कितना विकट हुआ करता है। गांव में घर पर इसकी पत्नी है, माताजी है, पिताजी है। इस समाचार से उन सभी पर क्या बीतेगी? अभी तो इसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की। संन्यास का निर्णय लेकर चक्रधर ने तो बड़ा ही अविवेकपूर्ण कार्य किया है। चचेरे बड़े भाई श्री देवी दत्त जी ने पुनः बड़े प्यार से समझाते हुए गुरुदेव से कहा, तुम्हारे लिए संन्यास धर्म कठिन पड़ेगा। संसार के भोगों कोई क्षणभंगुर एवं निरर्थकता का सच्चा अनुभव एक मुक्त भोगी को ही पता है। जिसे ऐसा अनुभव नहीं हो पाता उसका वैराग्य क्षणिक हुआ करता है। जिसने आवेश में आकर संन्यास ले लिया वह भविष्य में काम क्रोधित विकारों के वशीभूत होकर यदि अपने पथ से लुप्त होता है तो ऐसे पदभ्रष्ट सन्यासी के धर्म और परमार्थ तो सिद्ध होते ही नहीं, उसका लोक भी बिगड़ जाता है। इसलिए ऋषियों ने यह मर्यादा निर्धारित की है कि मनुष्य को 3 आश्रमों के सोपानों को पार करने के पश्चात ही संन्यास स्वीकार करना चाहिए। इतना ही नहीं, महाजनों का यह भी कथन है कि घर पर माता पिता के जीवित रहते हुए पुत्र को संन्यास नहीं लेना चाहिए। सभी ने बहुत प्रयास किए परंतु गुरुदेव संन्यास के विचार का परित्याग कर दे, किंतु सभी के प्रयास व्यर्थ गए। गुरुदेव का निश्चय अडिग था। स्वजन स्नेही अथवा मित्रों की ओर से जब ममत्व, भय, प्रलोभन, दबाव अथवा सुझाव के रूप में जो भाव लहरियाँ आती थी, गुरुदेव के लोहे के लठ जैसे निर्णय से टकरा कर बिखर ही जाती। बड़े भाई तारा दत्त जी ने देखा कि गुरुदेव अपने निश्चय पर अटल है तो उन्होंने घर पर माताजी पिताजी को उनके संन्यास लेने की सूचना भेज दी। गांव के लोग इस समाचार से व्यथित होने वाले थे, वो स्वाभाविक ही था। सूचना मिलने पर माता पिता कलकत्ता आने को तैयार हो गए। माता पिता कलकत्ता आने वाले हैं यह जानकारी होते ही पूज्य गुरुदेव ने उन्हें आने से मना कर दिया। गुरुदेव का इतना ही कहना था कि यदि आप लोग
बाधा देंगे तो फिर से मैं बिना सूचना दिए लापता हो जाऊंगा। अन्यथा मुझसे संबंधित सभी जानकारियां आप लोगों को समय समय पर मिलती रहेगी। श्री दत्तदास जी, श्री तारा दत्त जी ने आद्य तजही बुद्ध सर्बस जाता की नीति का अनुकरण करते हुए माता पिता को कलकत्ते न आने के लिए गांव पर लिख दिया। पत्र मिलने पर माता पिता को अपना हृदय व्रज की तरह कठोर बनाना पड़ा। उनके हृदय की सारी कोमलता कराह रही थी, परंतु वे निरुपाय थे। वे विवश होकर उन्होंने कलकत्ता जाने का विचार स्थगित कर दिया। वैराग्य में कितना आनंद है, इसे वही पुरुष जान सकता है जिसके हृदय में प्रभु के पाद पद्मों के प्रति सच्ची इच्छा उत्पन्न हो गई हो। जिसे सांसारिक विषयों भोग काटने के लिए दौड़ते हो, वही वैराग्य में महान सुख का अनुभव कर सकते हैं। जिनकी इंद्रियां सदा विषय भोग की ही इच्छा करती रहती हो, जिसका मन सदा संसारिक पदार्थों का ही निश्चित चिंतन किया करती रहती हो, वह भला वैराग्य के सुख को समझ ही कैसे सकता है। अस्थि, मांस और रुधिर आदि पदार्थों से बने हुए इस शरीर के प्रति अहंता त्याग दे। स्त्री, पुत्र तथा कुटुंब परिवारजनों में ममता नहीं रखे। इस क्षण भंगुर संसार की वास्तविक स्थिति को समझते हुए वैराग्य से प्रेम करने वाले बनकर सदा भक्ति निष्ठ हुए जीवन बिताए। उस दिवस शारदीय पूर्णिमा थी। यही वह भगवान दिवस था जब गुरुदेव ने संन्यास दीक्षा ली थी। संन्यास का अर्थ है अग्नि स्वरूप जीवन। पिछले जीवन का सब कुछ ज्ञान अग्नि में जलाकर स्वयं अग्नि स्वरूप हो जाना, यही इस महान व्रत का आदर्श है। संसार की सर्वथा उपेक्षा करके जीव मात्र में मैत्री भाव रखे, संपूर्ण संसारी संबंधों एवं परिग्रहों का परित्याग करके भगवत निष्ठ हुआ वैराग्य राग रसिक होवे। सत्वगुण स्वरूप स्वच्छ वस्त्रों को भी परित्याग कर तीनों गुणों के ऊपर उठ त्रिगुणातीत हुआ एकमात्र परमात्मा में सदा स्थिर रहे। नारायण के अतिरिक्त किसी अन्य को देखे ही नहीं। सन्यासी का कौन सा नाम, वह तो नाम रूप से रहित हो जाता है। गुरुदेव ने सन्यास दीक्षा लेने के लिए अपने अग्रज भ्राताओं को राजी कर लिया था। जिस प्रकार नवागत वधू से मिलने के लिए अनुरागी युवक बेचैनी के साथ रात्रि होने की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव संन्यास धर्म में दीक्षित होने के लिए चतुर्दशी तिथि की रात्रि के अंत होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस रात्रि में गुरुदेव को निंद्रा सर्वथा नहीं आई। ध्यान एवं ब्रह्म विचार में ही उन्होंने रात्रि गुजार दी। इतने में ही पक्षियों ने अपने कोमल कंठों से भांति भांति के स्वरों में गायन आरंभ कर दिया। अरुणोदम से पूर्ण नित्य कर्म से निवृत्त हो पूज्य गुरुदेव भगवती गंगा के तट पर संन्यास ग्रहण करने की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए चल गए। गुरुदेव ने जो संन्यास दीक्षा ली उसके साक्षी भगवान शंकर थे। प्रातः सूर्योदय के पश्चात पूज्य गुरुदेव अपने अग्रजों के पास उनके वास स्थान में लौट आए। केश मुंडन के लिए वही नापित को बुलाया गया। उससे केश मुंडन को कहा गया। पहले तो उस नापित ने आनाकानी की, परंतु जब उसे दृढ़ स्वरूप से कहा गया तो उसे केश मुंडन करना ही पड़ा। दोनों अग्रज वहीं खड़े अपने पुत्र समान अनुज का शेष मुंडन देख रहे थे।
वे बलपूर्वक अपने अश्रुओं को रोके थे। उनके अंतर में व्याधि की सीमा नहीं थी। केशों का मुंडन होते ही पूज्य गुरुदेव ध्यानस्थ हो गए। अभी स्नान शेष था, परंतु ब्रह्मसुदा होने पर ही तो वह संभव हो पाता। बड़े भाइयों के मन की दशा विचित्र थी। छोटा भाई अब सन्यासी बनने जा रहा था, यह सोचकर विकलता कम नहीं थी, परंतु ध्यान की गहरी स्थिति देखकर विस्मय विंतित एवं सुखानुभूति भी कम नहीं थी। सुखानुभूति चाहे जितनी भी हो, विकलता का वेग बड़ा प्रबल था। थोड़ी देर बाद गुरुदेव को बाह्य ज्ञान हुआ। यज्ञोपवीत सूत्र का परित्याग तो संन्यास की प्रक्रिया में समय ही हो गया था। शीर्ष मुंडन के समय शिखा सूत्र से रहित होकर बड़े भाइयों के अनुराग भरे नेत्र बार बार आर्द्र हो रहे थे। इसके बाद गुरुदेव ने स्नान किया। बड़े भाई ने अपने हाथ से गैरिक वस्त्र दिए। गुरुदेव के कहने पर बड़े भाई ही 2-3 पहले बाजार से वस्त्र ले आए थे। इस वस्त्रों को एक दिन पहले स्वयं गुरुदेव ने अपने हाथों से रैंगिक गेरवा रंग में रंगे थे। जब बड़े भाई द्वारा प्रदत्त गौरिक वस्त्र पूज्य गुरुदेव धारण कर रहे थे, उस समय बड़े भाई, चचेरे भाई तथा अन्य उपस्थित जनों का हृदय फटा जा रहा था। उनके नेत्र विकल हो रहे थे और स्वर ध्रुद रहा था। सभी विवश थे और इस करुण दृश्य के मूक दर्शक बने हुए थे। संन्यास लेने के बाद गुरुदेव का नाम हुआ मधुसूदानंद, किंतु यह नाम प्रचलित नहीं हो पाया। लोग उन्हें स्वामी चक्रधर महाराज ही कहते रहे और भविष्य में वे श्री राधा बाबा के नाम से विख्यात हुए। संन्यास लेते ही पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ी ही कठोर व्रत यह ले लिया कि अब जीवन में स्त्री स्पर्श एवं द्रव्य स्पर्श होगा ही नहीं। अवश्य जन्मदात्री माँ इसका अपवाद रही। संन्यास धर्म के अनुसार सन्यासी को एक बार अपने माता पिता के पास जाना चाहिए। अतः संन्यास लेने के बाद वे अपने गांव गए। जिसका पुत्र भगवतमय भक्त है, असल में वही माता पिता त्रिपुणी कहलाने योग्य है। और वैष्णव विषयी सैकड़ों पुत्रों को जनने वाली माता क्यों न हो, वह तो कुकरी के समान ही है। उन श्रीमिश्रित दंपति सौभाग्य की सराहना करने की सामर्थ्य भला किसी पुरुष में हो सकती है, जिसके गर्भ से संसार त्यागी वैरागी सन्यासी महापुरुष उत्पन्न हुआ। जगत माता अधिकारिणी देवी की कोख ही मातृकोख कही जा सकती है। माताओं की इस संसार में कुछ कमी नहीं है। उनका गांव से गांव में भी कोई नाम नहीं जानता, परंतु गुरुदेव को जन्म देकर श्रीमती अधिकारिणी देवी जगत जननी बन गई एवं श्री महिपाल मिश्र जगत पिता, जिसकी वृद्धावस्था का सहारा प्राणों से अधिक प्यारा बेटा, सबसे छोटा पुत्र, घर से संतानहीन युवती स्त्री को सदा के लिए छोड़कर सन्यासी हो गया हो, उस माता का हृदय फटे बिना कैसे रह सकता है। मातृ स्नेह बहुत ही अद्भुत होता है। मदालसा आदि तो अपवाद है। देवकी, यशोदा, कौशल्या, देवहूति आदि सभी अवतार अपनी माताओं को भी पुत्र वियोग से विलखना पड़ा है। इन सभी ने अपने करुण आक्रंद से स्वाभाविक और सहज मातृस्नेह का परिचय देते हुए अपने सर्वसमर्थ अवतारी पुत्रों के लिए आंसू बहाए हैं। घायल की गति घायल ही जाने और न जाने कोई। गुरुदेव के माता पिता तो उसी समय
फरकपुर ग्राम से कलकत्ता जाने को तत्पर थे जब उन्हें पुत्र के सन्यासी होने की सूचना मिली। माता अधिकारी ने न केवल 9 मास चक्रधर को गर्भ में रखा था, उसे 9 वर्षों तक अपने स्तन का दूध भी पिलाया था। अपने पुत्र के सद्गुण देख देख कर वे सदा गर्वान्वित होती थी। परिवार अथवा ग्राम के लोग जब उसके पुत्र की सराहना करते थे तो वह आनंद सिंधु में डूब जाया करती थी, परंतु अब वही अपार सुख सिंधु बन गया और वेदना का अगाध सागर। माँ के 4 पुत्र थे, परंतु किसी के भी पुत्र संतान नहीं थी। माँ को नितांत खिन्नता थी वंश परंपरा की समाप्ति देखकर। वंश वेली के विस्तार की आशा माता पिता के चक्रधर पर टिक रखी थी, पर अब तो उस आशा का आधार ही समाप्त हो गया। इससे तो कुल छेदन ही हो बैठा। हाय चक्रधर, तू यह क्या कर बैठा रे? ऐसी महाव्यथापूर्ण दशा थी पिता की। माँ तो आंसू बहाकर अपना दुख प्रकट कर लेती, पिता तो बाह्य आंसू भी नहीं टपका पाते थे। माता पिता को सबसे अधिक कष्ट दे रही थी पुत्रवधू की चिंता। वह तो अभी निरी अबोध ग्रामीण बालिका थी। यौवन की देहरी पर अभी उसने चरण पड़े ही नहीं थे और अब उसे असमय में ही विरक्ति एवं विवेक की, तप और त्याग की शिक्षा देनी पड़ेगी। हाय विधाता, तूने यह क्या कर दिया? न जाने कैसे उस हठीले का संन्यास धर्म निभ पाएगा और न जाने कैसे इस सरला की लंबी आयु कट पाएगी। माँ का हृदय व्यथा से इतना व्यथित था कि दुख के तीव्र वेग में उसका पूजा पाठ ही छूट गया। और उससे अधिक करुण स्थिति की फरुखापुर ग्राम की उस तपस्विनी जिसे अनुराग के आरंभ में ही वैराग्य अंगीकार करना पड़ा। पति ने जब संन्यास ले लिया तो अब श्रृंगार से, सुवास से, स्वाद से क्या प्रयोजन रह गया? यशोधरा और विष्णुप्रिया के दर्द भरे अश्रु एक बार फरुखपुर ग्राम में अवतरित हो उठे थे, रोने और रुलाने के लिए। उस तपस्विनी के जीवन में अब यशोधरा और विष्णुप्रिया की अश्रु गाथा ही तो रह गई थी। पहले वह मन ही मन अपने सुहाग के गीत गाया करती थी। जिसका पति सुंदर हो, स्वस्थ हो, सुशील हो, सुदृढ़ हो, सुविश हो, वह अपने सिंदूर के गीत क्यों नहीं गाए? उसकी मान्यता थी कि न जाने कितने जन्मों के संचित पुण्यों के राशिफल एक उदित हो उठी थी जो ऐसे पति की जीवन संगनी बनने का सौभाग्य मिला। उसका सौभाग्य अवश्य ही अन्यों के लिए प्रशंसनीय बन गया था, पर अब उसकी स्थिति थी जहाँ पंख बिना खग अति दीना। अब वह पंख कटे पक्षी की भांति स्वयं को अति असहाय अनुभव कर रही थी। जो कल तक उसके सौभाग्य की सराहना करती थी, अब वे सहानुभूति प्रदर्शित कर रही थी, उसे सांत्वना देने का प्रयास करती थी। कोई कितना ही कहे और समझाए, अब आंसुओं की धारा ही उनके एकांत की सहेली थी। ऐसा लगता था मानो नवद्वीप की एक विष्णुप्रिया का रुदन ही इस तपस्विनी के प्रकोष्ठ में उतर आया है। रुदन का सागर केवल उत्तर ही नहीं आया था, वह रह रहकर के उभर रहा था, उमड़ रहा था। क्या माँ, क्या पिता, क्या तपस्विनी और क्या अन्य जन, सभी लोग गुरुदेव के दर्शन के लिए तरस रहे थे और गुरुदेव अपने ग्राम आए। जिस समय अपने ग्राम फरकपुर पहुँचे उस समय थोड़ी रात बीत चुकी थी। वे माता पिता के दर्शनों के लिए मकान के भीतर गए और जाकर आंगन में खड़े हो गए।
उनके आने का समाचार सुनते ही माँ दौड़ी हुई आई और अपने युवक सन्यासी पुत्र को हृदय से लगाकर रोने लगी। अपनी अजरस अश्रुधारा से वह उनके गेरुए कपड़ों को भिगो रही थी। सन्यासी पुत्र और विहला माता के अब्राव मिलन का दृश्य, वह दृश्य कैसा होगा, इसका वर्णन कौन कर सकता है। अति अनुराग उलराए, नयन स्नेह ललिलन कहलाए। तेहि अवसर हर कर विषादु, किसी कवि कहे मुख निजी स्वादु। माँ का रुदन कम हो ही नहीं रहा था। पूज्य गुरुदेव ने अपने वचनामृत से माँ को शांत करने की चेष्टा की, पर वह रुदन तो उत्तरों उत्तर बढ़ता ही जा रहा था। बहुत सांत्वना देने पर रुदन थोड़ा कम हो गया, परंतु हिचकिचिया एवं सिसकिया पूर्ववत थी। माँ कुछ बोलना चाह रही थी पर बोल नहीं पा रही थी। रह रह कर अपने सन्यासी पुत्र के चीर पर हाथ फेर रही थी। हाथ कभी सिर पर और कभी पीठ पर फिरता ही रहा। माँ ने बोलने की चेष्टा की पर फिर वाणी अवरुद्ध हो गई। रुक रुक करके माँ कहने लगी, बेटा तुमने ये क्या कर दिया? तुम्हारा यह वेश, क्या सचमुच तुमने मुझको छोड़ दिया? इतना कहते कहते फिर रुदन का प्रवाह बढ़ गया। नहीं नहीं, फट पड़ा। उनकी माँ के चरणों में फिर सिर रखकर पूज्य गुरुदेव ने सांत्वना दी और बोले, माँ तुम इतना अधीर, इतना व्याकुल क्यों हो रही हो? तुम घबराओ नहीं, मैं तो तुम्हारा बेटा था, अभी ज्यों का त्यों हूँ। सन्यासी का बाना लेने से मैं तुम्हारे लिए बदल क्या गया? सर्वर था ही नहीं। मैं तो सदा तुम्हारा ऋणी हूँ और रहूँगा। तुम्हारे ऋण से मुक्त होना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तुम्हारे लिए वही हूँ जो पहले था। तुम मेरे लिए तनिक भी चिंता मत करो। तुम विश्वास करो, मुझे किसी प्रकार भी कष्ट नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ कि मैं जहाँ भी रहूँगा तुम्हें पता रहेगा और तुम्हारी मृत्यु के समय मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तुम मुझे आशीर्वाद दो कि जिस महान उद्देश्य के लिए मैंने यह वेश लिया है वह सफल हो। इस प्रकार गुरुदेव बहुत देर तक माँ को सांत्वना देते रहे, धीरज बांधते रहे। पुत्र के आने का समाचार सुनकर पिताजी के धैर्य का बांध भी टूट गया और वे अपने कमरे में बैठे बैठे अश्रु बहा रहे थे। उनका रुदन सुनकर गुरुदेव तुरंत पिताजी के पास गए और उसके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। पिताजी के नेत्रों की दृष्टि क्षीण हो गई थी। उन्होंने अपने सन्यासी पुत्र को उठकर गले लगा लिया और माँ की भ्रांति सिसक कर रोते हुए बोलने लगे, बेटा तुमने यह क्या कर दिया? अपने बूढ़े पिता को क्यों छोड़ दिया? प्रभु ने तुम जैसा सौभाग्य मुझको दिया। तुमको देख देख कर मुझे विचित्र सुख का अनुभव हुआ करता था। तुम्हारे बारे में मैंने न जाने क्या क्या सोच रखा था, पर आज यह सब सदा के लिए अंधेरे में छिप गया। तुमने संन्यास क्या लिया, मेरा सहारा टूट गया। गुरुदेव ने पिताजी को सांत्वना दी। आप इतने आतुर क्यों हो रहे हो? क्या मैं आपका पुत्र नहीं रहा? मैं कहीं भी रहूं आपका पुत्र ही हूं। मेरी सफलता आपके सुयश को ही बढ़ाएगी। आपके वात्सल्य ने ही मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और आपका आशीर्वाद ही सारे विघ्नों का निवारण करके मुझे सफलता प्रदान करेगा। आप आशीर्वाद दें जिससे उस महान उद्देश्य की सिद्धि हो।
पिताजी को सांत्वना देकर पूज्य गुरुदेव पुनः मकान के आंगन में आ गए और ध्यान उन्हें उस तपस्विनी का भी, वह जो दूसरे कमरे में बैठी अपने अश्रुओं से आंचल को भिगो रही थी। वह दुखिया अब केवल अश्रुओं से ही अपने कपोलों को, अपने आंचलों को भिगो सकती थी। व्यथा के अभिव्यक्त हो जाने का एकमात्र यही माध्यम रह गया था। अधरों से बोलकर कुछ व्यक्त करने का अधिकार अब उसके पास कहाँ रहा। माता पिता ने बोलकर अपने दुख उजागर कर दिए, सन्यासी पुत्र के सामने व्यक्त कर दिए। भले वह अभिव्यक्त रुद्धवाणी में हुए हो, परंतु उन उद्गारों की येन क्रेन प्रकारेण अभिव्यक्ति तो हो ही गई। माता पिता को कुछ कहने का अवसर मिल गया था, परंतु नियति की वक्रता ने उससे तो भावों को भी अभिव्यक्त का भी अधिकार छीन लिया था। इस तपस्विनी के भाग्य की काली रेखाओं बड़ी ही क्रूर थी। पहले जो अपने जीवन धन के समक्ष मन का सब कुछ रख सकती थी, वह कह सकती थी, अब उसी के अधर सर्वथा विचलित हो चुके थे। वाम विधाता ने दृश्य ऐसा परिवर्तन कर दिया था कि संभारण तो दूर रहा, वह अब सामने भी नहीं आ सकती थी। आंगन में खड़े खड़े पूज्य गुरुदेव ने उस तपस्विनी के लिए संदेश कहलाया। अब उनके साथ भाई बहन का ही संबंध है। पूर्वाश्रम की बात बदल गई। रात बीत गई। अरुणोदय की नवीन बेला में संबंध के नवीन स्वरूप को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि उन्हें वंचित हो तो उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था किसी के द्वारा करवाई जा सकती है, जिससे भविष्य में जीवन भार स्वरूप न लगे और अपने लिए दूसरों के ऊपर निर्धारित न होना पड़े। उस तपस्वी ने संदेश सुन लिया। जब सन्यास का समाचार मिला था तब भी वह मौन थी। सन्यासी के वेश में देखकर भी वह मौन ही रही और संदेश को सुन लेने के पश्चात भी उसे मौन ही रहना था। उसने दोनों अधर ऐसे मुख हुए कि फिर सूखे ही नहीं। श्री मैथिली शरण गुप्त के शब्दों में, हा स्वामी, कहना था कितना, कह न सकी कर्मों का दोष, उस जिसमें संतोष तुम्हें, मुझे उसी में संतोष। उस तपस्वी के मन में बार बार यही भाव उठ रहे थे। उनके पावन चरणों की सतत स्मृति ही मेरे जीवन का आधार है। उन युगल चरणों पर सतत अश्रु अर्पण ही मेरे अर्चन का स्वरूप है। गुरुदेव थोड़ी देर बाद आंगन से घर के बाहर आ गए। वे ग्राम के दो तीन दिवस रहे, परंतु गृह में नहीं ठहरे। गृह के बाहर ही उनका निवास रहा। गुरुदेव जितने दिवस ग्राम में रहे, उनकी माता उनके सन्यासी पुत्र के पास ही रही। बस शौच स्नान के लिए ही उनसे विगल होना पड़ता था। अपने पुत्र के स्नान के लिए जल भी वे स्वयं ही रखती थी। प्रातःकाल शौच से निवृत्त होकर पूज्य गुरुदेव स्नान करने वाले थे। उसी समय पूज्य माताजी ने गुरुदेव के शरीर पर ढेर सारा सरसों का तेल डाल दिया। बचपन में गुरुदेव स्नान के पूर्व अपने सिर पर कड़वा तेल लगाया करते थे। सन्यासी के लिए तेल लगाना उचित
नहीं, परंतु गुरुदेव उस समय कुछ भी बोले नहीं। माता जी ने बस एक बार ही तेल लगाया। गुरुदेव ने मौन से वह समझ गई कि जिस प्रकार सन्यासी के लिए घर में प्रवेश उचित नहीं, उसी प्रकार तेल का प्रयोग भी उचित नहीं। माँ ने वह तेल तो वात्सल्यागत लगाया था। माँ अपने हाथ से पूज्य गुरुदेव को भोजन कराती। एक बार पास बैठी हुई माँ से पूज्य गुरुदेव ने पूछा, मैंने ऐसा सुना है कि तूने पूजा पाठ ही छोड़ दिया। भोली माता वात्सल्य में माँ ने सहज रीति से कहा, वह भगवान भी भला कैसा है जो मेरे होनहार बेटे को मुझसे पृथक करे। मेरा तो उस भगवान पर से विश्वास ही उठ गया। पूज्य गुरुदेव ने फिर पूछा, तुम तो पहले बहुत पूजा पाठ करती थी, पूजा पाठ के लिए बिना कुछ खाती भी नहीं थी। तेरे नियम बड़े कठोर थे। क्या सचमुच ही तुमने वे सभी नियम छोड़ दिए? माँ ने बताया, बस केवल 2 माला जाप करती हूँ। गुरुदेव ने पूछा, जब तेरा विश्वास उस भगवान पर रहा ही नहीं, तब तू फिर इन 2 मालाओं का भी जाप क्यों करती है? माँ ने उसी सरल रीति से उत्तर दिया, एक माला तो इसलिए कि संभव है भगवान हो, एवं यदि भगवान है तो एक माला उसके लिए जपती हूँ और दूसरी माला तेरे लिए। तुमने बड़ी कच्ची आयु में संन्यास लिया है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे का धर्म निभा रहे, कहीं मेरी कोख में कलंक न लग जाए। माँ के मुख से इतना सुनना था कि पूज्य गुरुदेव के नेत्रों से अश्रु की धारा बह चली। पूज्य गुरुदेव ने तुरंत अपनी माँ से कहा, तू विश्वास रख, तेरी कोख को कभी कलंक नहीं लगेगा। यह मैं किसी ऐसी अचिंत्य शक्ति के बल पर कर रहा हूँ जो मेरे जीवन का संचालन कर रही है। इसके अतिरिक्त तेरा वात्सल्य भी तो मेरे लिए रक्षा कवच का कार्य करेगा। तू सच मान, तेरी कोख कलंकित नहीं, अपितु उसकी कीर्ति अधिकाधिक उज्जवल ही होगी। अत्यधिक छलछलाते प्यार में भरकर माँ अपने सन्यासी बेटे के सिर पर हाथ फेरने लगी। 2-3 दिन पश्चात गुरुदेव ने अपने ग्रामजनों से विदाई ली। घर वालों की तो बात ही क्या, आसपास के गांव के लोग भी जुट आए। सबका मन व्यथा से भरा बोझित था, सबकी आंखों में आंसू थे। अनेक ने तो सिसर रहे थे, अनेक नेत्र आंसू बहा रहे थे। चलते चलते भरी भीड़ में पूज्य माँ ने अपने पुत्र को खिलाया। ग्राम से विदा होकर पूज्य गुरुदेव कलकत्ते आ गए। प्रणाम है उस महान जननी को जिसकी कोख से ऐसे संत जन उत्पन्न हुए। आज उस माँ के चरणों में वंदन करते हुए आज का यह अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।